हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सेट्रिजिन दवाई के बारे में बात करेंगे कि सेट्रिजिन दवाई किस काम में आती है, इसका डोज क्या रहेगा, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है, इसके कौन इंडिकेशंस यानी कि कौन ये नहीं ले सकता, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे सेट्रिजिन दवाई के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेट्रिजिन डोज के बारे में। तो सेट्रिजिन टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप के फॉर्म में भी आता है, बच्चों में बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसका डोज़ क्या रहेगा। तो इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसका अडल्ट डोज रहता है वो 10 मिलीग्राम वंस डेली होता है, यानी कि 10 मिलीग्राम की एक गोली होती है, वो दिन में एक बार लेनी होती है। और बच्चों में जो इसका डोज रहता है वो अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको तो नहीं लेनी है, 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसको नहीं लेनी है। और तो और 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा है तो उसको 2.5 मिलीग्राम दिन में एक बार लेनी है, 2.5 मिलीग्राम दिन में एक बार। और अगर 2 साल से 6 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार ले सकता है। 6 मिलीग्राम से लेकर 6 साल से लेकर 12 साल का बच्चा है तो उसे 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार ले सकता है। और 12 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको अडल्ट डोज जो रहता है 10 मिलीग्राम वंस डेली, वही उसको भी दिया जाएगा। 20 मिलीग्राम भी दिया जा सकता है, लेकिन वो आपकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है कि कितना देना है। अदरवाइज़ 10 मिलीग्राम दिन में एक ही बार दिया जाएगा। तो ये इसके डोज़ के बारे में था। अब बात करते हैं कि इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं। तो आपको मार्केट में ओकासेट करके ये दवाई मिल जाएगी, ज़िरटेक करके मिल जाएगी, बच्चों में एलरेड करके सिप्ला कंपनी की सिरप मिल जाएगी। ये सिरप फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी मार्केट में मिल जाती है। और भी इसके कई ब्रांड्स हैं, तो वो आप देख सकते हो आपके नज़दीकी केमिस्ट के स्टोर पर कौन सी ब्रांड से आप कोई भी ले सकते हो। और इसके यूजेस के बारे में बात करें कि किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन यानी कि अगर किसी वजह से हमें रिएक्शन हुआ है, कोई दवाई की वजह से या तो फिर कुछ खाने की वजह से या तो फिर शरीर में खुजली आ रही है रिएक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, या तो फिर छींकें चालू हो गई है, तो हर तरह की एलर्जिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक बह रहा है, सर्दी हो गई है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में स्किन एलर्जी हो गई है, अर्टिकेरिया, शरीर में खुजली आ रही है और शरीर पे लाल लाल स्किन के ऊपर चकत्ते बन गए हैं और खुजली आ रही है, अर्टिकेरिया हो गया है जिसे हम पित्ती बोलते हैं, तो ऐसा हो गया तो उस केस में भी इसका सेट्रिजिन का इस्तेमाल किया जाएगा। एलर्जिक अस्थमा में कुछ व्यक्तियों को कुछ चीज़ें की एलर्जी की वजह से सांस फूलने लगती है, जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में सांस फूलने लगती है, कुछ लोगों को कुछ धूल मिट्टी वगैरह की वजह से एलर्जी होती है, वो उसके कांटेक्ट में आने से उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा होता है, तो वो अस्थमा वाले मरीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और सीजनल एनर्जी में भी इसका यूज़ किया जाता है। सीजनल एनर्जी से मेरा मतलब है कि मौसम के बदलाव के कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है, छींकें चालू हो जाती है, सर्दी हो जाती है या फिर कोई और एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में रिएक्शन ड्यू टू अदर ड्रग्स, कोई दवाई का रिएक्शन हो गया है, अगर कोई दवाई लेने से अगर आपको खुजली वगैरह, रेसिस वगैरह बनने लगे हैं और लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और प्रिकॉशंस, यानी कि कौन ये नहीं ले सकता और ये लेने के दौरान हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो जो किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ हैं वो नहीं ले सकते, लिवर डिजीज़ वाले जो मरीज़ हैं, लिवर प्रॉब्लम वाले, वो भी नहीं ले सकते। यूरिन रिटेंशन जिन लोगों को है, पेशाब करने में जिन लोगों को दिक्कतें हो रही है या तो फिर किडनी से जुड़े जो प्रॉब्लम्स है, जिनको लोगों को पेशाब नहीं आ रहा, उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी नहीं ले सकते, लैक्टेशन मदर्स में भी नहीं दी जाती। जनरली प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कुछ केसेस में दी जाती है, लेकिन अगर वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तभी इसको आपको लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको अपने आप से कभी भी नहीं लेनी है। और ये लेने के बाद में आपको हैवी मशीनरीज ऑपरेट नहीं करनी है या तो फिर ड्राइविंग नहीं करना है, क्योंकि
ये लेने के बाद आपको थोड़ा डिजीनेस जैसा, चक्कर जैसा रह सकता है। तो अगर आप ये सेट्रिजिन टैबलेट ले रहे हो तो आपको हैवी मशीनरीज ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, या तो फिर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चक्कर जैसा रहेगा तो उसकी वजह से आप कहीं पर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। और यही था सेट्रिजिन के यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, ठीक कि कौन सी दवाइयों के साथ में सेट्रिजिन नहीं लिया जाता। तो जनरली सीडेटिव और जो ट्रैंक्विलाइजर्स दवाइयाँ हैं, जो नींद आती है जो दवाइयों की वजह से, वो सीडेटिव दवाइयाँ और ट्रैंक्विलाइजर दवाइयाँ कहलाती है। तो जिस दवाई की वजह से नींद आती है, ऐसी सारी दवाइयाँ जो नींद की गोलियाँ होती है, ऐसी सारी दवाइयाँ हमें नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अल्प्राजोलम हो गया, लोराज़ेपाम हो गया, फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटोन है। जिस भी दवाई की वजह से ऐसा हमें नींद आने लगी, उसको ये नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से ऑलरेडी हमें नींद आती है, साथ ही में और हम दवाई लेंगे इसके जैसी, उसकी वजह से नींद आएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हालांकि जनरली तो इसकी मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट डिजीनेस ही है। डिजीनेस और सिर दर्द जैसा थोड़ा बहुत रह सकता है, अदरवाइज इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखना, नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर रहना, हेडेक यानी सिर दर्द रहना, डिप्रेशन भी हो सकता है। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का मतलब होता है कि आपके दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, इसे हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। और जब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम रहती है, हमारे हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा, 100, 120, 150 के अराउंड होते हैं, तो उसे हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो इसकी वजह से टेकिकार्डिया भी हो सकता है। और तो रेसिस, आप सोच रहे होंगे कि सेट्रिजिन तो जनरली एलर्जीज में और रेसिस हो गई है तो उस दौरान हमें दी जाती है रिएक्शन की वजह से, और ये तो रेसिस कोज करती है। तो हालांकि हर एक केस में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सेट्रिजिन से ही किसी को एलर्जी है तो रेसिस हो सकते हैं, या तो फिर जो एंटीहिस्टामिनिक दवाई, जो एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप की जो दवाई है, उनसे किसी को अगर एलर्जी के सेंसिटिव है कोई, तो उसको ये रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज़ रिएक्शन नहीं होता है। और तो और अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सेट्रिजिन ले ली है, ओवरडोज ली है, उससे भी ये सब हो सकता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट्रिजिन के बारे में सारी डिटेल कि कैसे लेना है, डोज क्या रहेगा इसका। और एक बात बताना मैं भूल गया, एक एंटी हिस्टामिनिक दवा है, एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामाइन्स को ब्लॉक करती है हमारे शरीर में। तो होप दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।